पिक्चर में जो एक पुलिस वाला नजर आ रहा है और वो एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के गले पड़ जाता है जाके, क्यों? क्या गुनाह था उसका? सिर्फ उसका ये गुनाह था कि कोई प्रोटोकॉल जा रहा था और बेचारा वो आम शहरी, वो कीड़ा मकोड़ा उस प्रोटोकॉल के साइड से गुजर गया। ये उसने जुर्रत की, ये उसने हिम्मत कर ली। और वो पुलिस वाले भाई साहब जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो तो खुद को यूनिफॉर्म पहन के, यानी हम तो ज़माने के खुदा हैं, हम तो ज़मीनी खुदा बन गए हैं। हमारे हाथ भी खुले हैं, हमारी ज़बान भी खुली है और हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। किसी को ठुड्डे मारें, किसी को मोटरसाइकिल से खींचें, किसी का गिरेबान पकड़ें, किसी को उठा के पटखें, किसी को कुछ भी कर दें। हमने यूनिफॉर्म पहन लिया भाई, खाकी रंग का। हम तो ज़माने से कुछ अलग हो गए हैं। ये मुहाफिज हैं हमारे, और हमारे मुहाफिजों के जो करतूत हैं वो आए रोज़ सामने आए रहते हैं। अभी चंद रोज़ पहले की बात है, वो जो सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का वाक़या था, वो मोहतरम भी एक शख्स को ऐसे ही मार रहे थे। चाहे उसने कुछ भी कर दिया है, किसी को किसी पे हाथ उठाने की कानून इजाज़त नहीं देता, चाहे आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है या आपने कुछ भी पहना हुआ है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि ये हमारी पंजाब पुलिस कर क्या रही है। ये मुल्तान का वाक़या है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ये बुजुर्ग शहरी हैं। आप ये साइड से देखिए कि एक प्रोटोकॉल गुजर रहा है, कुछ पुलिस की गाड़ियां हैं, पीछे कुछ बड़ी वैन्स हैं, शायद कोई स्पोर्ट्स का प्लेयर्स कुछ जा रहे थे, कुछ ऐसा प्रोटोकॉल लगा हुआ था। और वो शख्स प्रोटोकॉल के बीच से नहीं गुजरा, वो आगे नहीं गया, प्रोटोकॉल उधर जा रहा है, वो बिल्कुल एक साइड से अपनी बाइक पे बेचारा धीमे धीमे आराम आराम से बुजुर्ग शहरी जा रहा है। पुलिस वाला आया है, उसने देखा भाई इसकी जुर्रत कैसे हो गई, ये सड़क तो हमारे बाप की है, ये सड़क तो हमारी है। जब लगा दिया प्रोटोकॉल तो चाहे किसी ने हॉस्पिटल पहुंचना है, चाहे किसी ने बेटी को लेने जाना है, किसी का इम्तिहान है, किसी ने ज़रूरी पहुंचना है, किसी ने फौदगी पे जाना है, किसी ने कहीं भी जाना है, लोग भाड़ में जाएं। जब लग गया प्रोटोकॉल तो फिर किसी की जुर्रत नहीं है कि शहनशाहों के सामने आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान में ये कानून चल रहा है, ये प्रोटोकॉल जो हमारी जड़ों में बैठ चुका है, ये इस तरह से लोगों को कीड़ा मकोड़ा दिखाते हैं कि आपकी सोच है। ये वीडियो देख लीजिए। और फिर ये यूनिफॉर्म वाले भाई साहब कमाल कर दिया है। आईजी साहब पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और ये आईजी साहब ने ये पिछले कितने ही अदवार से मैं देख रही हूँ जो पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगी। पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म बदल दिया गया कि लोगों में इनकी थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठे, थोड़ा सा इनका जो सख्त लहजा है, जो इनकी करख्तगी है, जो इनकी शख्सियत से इनकी झलकती है फिरौनियत, वो कुछ कम हो जाए। इनके यूनिफॉर्म बदल दिए गए कि ऑलिव ग्रीन कलर से कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यूनिफॉर्म तब्दील करने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है जब तक इनके रवैयों में, इनकी जड़ों में वो चीज़ इंजेक्ट हो चुकी है कि आम आदमी तो आम आदमी नहीं है। ख़ास तौर पर पुलिस का डिपार्टमेंट, जिसने यूनिफॉर्म पहना है, चाहे वो थाने के बाहर कुर्सी पे बैठा चौकीदार है, वो भी खुद को पता नहीं क्या समझता है। और बिल्कुल ऐसा ही है, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं आपको बिल्कुल अंदाजा है कि ऐसा ही है। और ये कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप आते जाते जिस मर्जी शहरी के जो है वो गिरेबान तक पहुंच जाएं, और वो शख्स किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो नौजवान है, बच्चा है, खातून है, किसी के साथ भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और वो जो तुम्हारी बाप की उम्र का है, वो बाप जिसने तुम्हें पैदा किया भाई, उसमें तुम्हें अपना बाप नजर नहीं आया जब तुमने अपने गिरेबान तक उस पर हाथ पहुंचाया है? समझ से बाहर है कि ये हमारे मुआशरे में क्या हो रहा है। हर चंद रोज के बाद पुलिस के अंदर से कोई ना कोई ऐसा शोशा देखने में मिलता है, कोई ना कोई ऐसा तमाशा देखने को मिलता है, कोई ना कोई ऐसी कहानी देखने को मिलती है कि पुलिस का किरदार मजीद मशकूक हो जाता है। क्या इनकी कार्रवाइयां देखें, शराब पकड़ी जाती है, पुलिस इन्वॉल्व निकलती है, अगवा होता है, अगवा बराए तावान में यही पुलिस एहलकार बीच में से निकलते हैं, नाके लगाते हैं जगह जगह पर। हालांकि नाके पर एसएचओ का होना ज़रूरी होता है, जिसका जहाँ पे दिल चाहता है खड़ा होकर नाका लगाता है, लोगों को लूटते हैं, पैसे लेते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। मुआशरे में कोई ऐसी बुराई है जिसमें हमारी पुलिस इन्वॉल्व ना हो और किसी को कोई एहसास नहीं। आईजी साहब पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि पुलिस में रिफॉर्म्स आ जाएं, इनके रवैये बेहतर हो जाए, अच्छी कोशिश करें, अच्छा काम करें, लेकिन कैसे करें भाई? जब हर बंदा अपने हिस्से का किरदार नहीं निभाएगा तो कैसे बेहतरी आएगी? मैं हैरान हूँ। आईजी साहब को एक्शन लेना चाहिए और इस शख्स को मुअत्तल करके इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जैसे वो शाहिद जट के साथ हुआ था। बाद में उसको जी ये डिप्रेशन में था, ये हुआ वो हुआ, यानी आप जिस मर्जी को गालियाँ निकालो, कुछ भी करो, जो मर्जी कहते रहो, और उसके बाद जो है वो आप
تھوڑا سا جی اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا, اس پہ پریشر تھا, ڈیوٹی کا پریشر تھا, یہ وہ, اس کے بعد اس کو دوبارہ بحال کر دو, اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح کے لوگوں کو تاحیات نوکریوں سے نکالا جائے, ان کی پینشنز کو اڑا کے رکھ دیا جائے کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا, 1 ٹکا 1 روپیہ نہیں ملے گا. اور یہ جو تنخواہیں ملتی ہیں یہ میرے آپ کے پیسوں سے ملتی ہیں, اس لیے ملتی ہیں کہ یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچ جائیں. یہ ہمارے محافظ جن کو یہ یونیفارم دیا گیا ہے, جو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں, ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں, تو ان کی تنخواہیں جاتی ہیں, اس لیے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے والدین کے گریبانوں تک پہنچ جائیں. نہ نیلی وردی والے قابو میں آ رہے ہیں, نہ وہ ہاتھ میں آ رہے ہیں. ہر چوتھے چوک پر, ہر 5ویں چوک پر اسی طرح کا کوئی تماشا ہے. پچھلے ہفتے کی بات ہے, یہ شاید کوئی 1.5-2 ہفتے ہو گئے ہوں گے, اتنی پرانی بات نہیں ہے, جو لاہور کا واقعہ تھا. وہ نیلے یونیفارم والے بھائی صاحب, ان کو خیر بعد میں معطل کر دیا گیا تھا. معطل ہو کے کیا ہونا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا معطل ہو کے. ڈپارٹمنٹل انکوائری ہوگی, وہی افسران ہوتے ہیں, وہی لوگ ہوتے ہیں, سفارش کرو, انکوائری کھلی بلی ختم, لوگوں کو اور بات کرنے کے لیے موضوع مل جاتا ہے. ہم بھی اور موضوعات پہ بات کرنے لگتے ہیں, کہانی آئی گئی رات گئی بات گئی والا سین ہو جاتا ہے. وہ لوگ دوبارہ بحال ہو جاتے ہیں. وہ شخص نے بھی ایسا ہی کیا تھا. یہ رویے ظاہر کر رہے ہیں, یہ رویے دکھا رہے ہیں کہ ان لوگوں کی جڑوں میں, ان کے اندر کیا سما چکا ہے, کون سی فرونیت آ چکی ہے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتے, یا پھر ان میں تربیت کا اتنا فقدان ہے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ ان کی ڈیوٹی کیا ہے. ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے نا کہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کا تحفظ کریں, ہمیں ان سے ڈر نہ لگے. ان کی تو ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم خود کو محفوظ سمجھیں, ان کے ہوتے ہوئے ہم خود کو خوفزدہ سمجھتے ہیں. آس پاس کوئی پولیس والا ہو, کہیں بازار میں کہیں پہ ہو, آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ آپ نہیں ہوتے. وہ چلا جائے تو آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. اس وقت پولیس کا یہ رویہ بن چکا ہے. اور یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ مسلسل گردش کر رہی ہے, یہ تو بھلا ہو جس نے ویڈیو بنا دی اور سوشل میڈیا پہ ڈال دی اور یہ معاملہ سارا سامنے آ گیا. روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ کے ہر گھنٹے ہر منٹ کی بنیاد پر پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو رہا ہے جہاں 2 نمبری میں, بدتمیزی میں, قانون توڑنے میں پولیس خود انوالو ہے. اور یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے بڑوں کو سب پتہ ہے. لیکن صرف ضرورت ہے سخت ایکشن لینے کی. معطلیوں سے ان کو کچھ نہیں ہونا. جتنی فرونیت, جتنی بدتمیزی اور جتنی جہالت ان کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے, یہ معطلیوں سے کچھ نہیں ہونا. صرف